हो कोई दिक्कत हो पूरे देश में भी, तो हम लोग उसको बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पर भी आपके लिए सक्षम है। दूसरी बात और मैं ये बताना चाहती हूँ, थैंक्स इन लोग सभी कार्यकर्ता को देना चाहूंगी कि अपने जान की परवाह न करके आप लोग के बीच में आए हैं। तो आप लोग जरूर इस बात को समझें कि भारतीय जनता पार्टी आज किस तरह से गली गली और मोहल्ले में घूम घूम करके इस जंग से लड़ रहे हैं। आप लोग से भी उम्मीद है कि इस जंग को हम लोग इसी मजबूती से लड़ें और जरूर इस जंग को जीतेंगे और फिर से हमारा देश हंसेगा और हम विकासशील होंगे। लगातार लोगों को बीच में जाकर मदद के मसीहा बनी हुई है और ये कोरोना इसे विश्व महामारी में भी वो घर घर जाकर लोगों को बीच में जाकर उनकी सहायता करते हैं, उनसे उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आज हम मिलाते हैं उनसे डॉक्टर पूनम शर्मा जी से। जी मैम बताएंगे कि आप लगातार ये कर रहे हैं। जी नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ और आप सभी को अभी कोरोना से सचेत रहने के लिए भी अवगत करती हूँ। आप हमारी बात जब अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत होती है तो मैं बताते चलूँ कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बिहार से प्रतिनिधि बनाया और हम राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य अभी भी हैं और इसको हमने शेखपुरा, नवादा, नालंदा बहुत सारे जिलों में हमने बेटियों की सुरक्षा के हेतु बहुत सारा कार्य किया। हमने उन सब जगहों पे भी गई जहाँ पर बेटियाँ घर से स्कूल जाने में कतराती थी और जहाँ कहीं न कहीं किसी तरह को उसे आर्थिक दिक्कत होती थी। आज स्थिति ये है कि शेखपुरा जिला खास करके चूँकि हमारा घर बरबीघा है तो शेखपुरा जिला की लड़कियाँ अपने आप में काफ़ी सक्षम है और बहुत आगे जा रही है। आज इस कोरोना के संकट से जो सब जूझ रहे हैं उसमें उन लड़कियों और महिलाओं के लिए भी मैं काफ़ी अभी भी संवेदनशील हूँ और मैं चाहती हूँ कि उन महिलाओं के बीच जा कर के अपने आप को उनको बताऊँ कि कैसे हम इस जंग से लड़ सकते हैं। तो मैम ये दिक्कत हो रहा हो, गाँव जा रही हैं तो परेशानी भी हो रहा होगा? जी नहीं, हमारा अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री हूँ, डॉक्टर पूनम शर्मा मेरा नाम है और हमें यह दायित्व तो अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने दिया है। मैं उनके काफ़ी आभार हूँ और उन्होंने मुझे ऐसा करके लोगों के बीच जाने का आज जो निर्देश दे रहे हैं, उनका कहना है कि आप अकेले जाओ और उस जगहों पे जाओ जहाँ पर के लोग अभी नीडी हैं, जो सही अर्थों में कोरोना से कैसे बचा जाए वो उन्हें पता नहीं है। तो हमारा आज पूरे नवादा जिला और शेखपुरा जिला में मैं हर गांव के गलियों में गुजरती हूँ, अकेले जाती हूँ और उन महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दलित बस्ती में खासकर जा करके उनकी समस्याओं को सुनती हूँ। दिक्कतें आती हैं चूँकि अभी इस महामारी का जो दौर चल रहा है, संक्रमण का इस काल में हमें एक दूसरे से डर कर के भी रहना है, लेकिन अगर हम नहीं जाएं उन लोगों के बीच में तो सही मायने में उनको बताने वाला कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसा करना में हमारे लिए हितकर है और उन लोगों के लिए भी हितकर है जिन्हें इनकी पूरी जानकारी नहीं है। और जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, तकरीबन बरबीघा विधानसभा के करीब 30 गांव तो मैं जरूर टच की हूँ और मैं अकेले निकलती हूँ वहाँ पर जाकर के लोगों को सोशल डिस्टेंस का मतलब बताती हूँ। उन्हें बताती हूँ कि सोशल डिस्टेंस का मतलब आप अपने आप को शारीरिक दूरी रखें, एक दूसरे से दूर रहें। शायद उनको पता नहीं है कि हो सकता है वो संक्रमण कहीं न कहीं से उन तक पहुँच गया हो, तो उससे बचाव कैसे किया जाए। तो हमारी कोशिश है और मैं बताते चलती हूँ, कुछ अपना नुस्खा बताती हूँ। चूँकि मैं खुद डॉक्टर के घर से हूँ, मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, मेरा बेटा डॉक्टर है और मैं खुद जानती हूँ, तो बताती हूँ कि गर्म पानी हर एक आधे घंटे पे सभी को पीना चाहिए। इससे कोरोना का जो वायरस है ये यहाँ अटक जाता है, वो पेट के अंदर नहीं जाता है तो वो मरता है। तो कहीं न कहीं से इसमें कमतर संख्या हो सकता है। दूसरी बार मैं बताती हूँ उन लोगों को, उन बुजुर्गों को जिनका इम्यूनिटी पावर बहुत कम है, उन्हें उनका
रख रखाव करें, उनका देखभाल कैसे करें जिससे कि उनके इम्यूनिटी पावर में कुछ बढ़ोतरी हो। और मैं अपने इलाके में जाकर के अपने तरफ से जीविका के दीदी से मास्क बनवा कर तकरीबन मैं 10,000 मास्क मैं पूरे जिला में बांटी हूँ। जहाँ तक जिसको जैसा सुविधा होता है उस हिसाब से मैं देती हूँ और बताती हूँ कि आप अपने आप को अभी मास्क लगाकर, अगर मास्क नहीं है तो आप अगर मर्द हो तो तौलिया को बांध कर, लेकिन जहाँ भी अगर कुछ काम करने के लिए भी थोड़ा सा भी बाहर हो तो जरूर करें। कहीं बाहर जाते होंगे तो खेले जाती है, लोग के बीच में मिलते हैं, तो क्या मतलब ऐसा ही लगता है? और लोगों के आपके प्रति क्या है? जी, लोगों का प्रतिक्रिया सबसे पहले बता दें, 2-3 गांव जमालपुर, पैन, सरबा, एक यहाँ पर हम लोग गए थे शेखोपुर का, बहुत ज़्यादा गांव गए थे जहाँ लोगों ने कहा कि अभी तक किसी ने यहाँ पर आने की कोशिश नहीं किया है और हम लोग काफ़ी ज़रूरतमंद हैं, हमारे पास डीलर ने अनाज नहीं दिया है। हालांकि जब जाने पर लोगों को लगता है कि शायद सरकार का कुछ लेकर के आई है सहायता, तो लोगों को इच्छा होती है कि मैं इनसे कुछ लूं, तो मैं उन्हें प्रॉपर अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश है कि केंद्र सरकार ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारा सहायता उपलब्ध करवाया, हमारे बिहार सरकार ने भी करवाया, वो सही जगह पर मिल रहा है कि नहीं, तो इस समय में मैं वहाँ के डीलर से बात करती हूँ और उन्हें प्रॉपर उनका सहायता दिलवाती हूँ। हमने देखा है कि बहुत जगह डीलर मनमानी कर रहे हैं, बहुत जगह, और सही उन्हें नहीं मिल पाता है। लेकिन हमारे इस प्रयास से, चूंकि हम प्रशासनिक अधिकारी के भी टच में रहते हैं, बीडीओ साहब से, सीओ साहब से और खास करके एसडीओ साहब से, एसडीओ साहब हमारी काफ़ी मदद करते हैं। जहाँ पर जो ज़रूरत होता है हम वहाँ पर फ़ोन करके उनको वो उपलब्ध कराते हैं। दीदी हूँ और मैं प्रभारी अभी नवादा जिला की हूँ और शेखपुरा की तो मैं हूँ ही। हमने सभी को बताया कि कहीं भी पूरे देश में किसी को भी कोई तरह की सहायता की अगर ज़रूरत है इस कोरोना के संकट से उबरने के लिए, तो हम लोग सक्रिय हैं, आप हमें फ़ोन करो। अभी हमने 2-3 जगह हमारे प्रदेश मंत्री और इस फीड एंड निडी के सह संयोजक है सिद्धार्थ शंभू जी, हमने उनसे बात किया तो शेखपुरा जिला के बरबीघा विधानसभा के भी और शेखपुरा के भी बहुतों लोगों को, जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में और बेंगलोर में और गाजियाबाद में हमने अभी सहायता करवाया है। और हम चाहते हैं कि अपने लोगों के बीच में मैं जाऊं और उनका दुख और दर्द सुनूं, जिससे इस संकट में लोग जो अभी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं उससे कुछ न कुछ तो जरूर आगे होंगे। तो क्या लग रहा है कि लॉकडाउन तो आगे और भी बढ़ेगा ना, तो ऐसे में लोग और भी ये त्रस्त है जी, तो आगे क्या? प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत बड़ा निर्णय है और बहुत सही निर्णय है। आप देखो कि जहाँ जहाँ लॉकडाउन नहीं हुआ था वहाँ का संख्या मरीजों का क्या है, और आज हमारे भारत में कम से कम इस पे ठीक है, वो ख़त्म नहीं हुआ है बट सुधार है। और हमें आशा है कि अगर लॉकडाउन बढ़ाने की ज़रूरत भी पड़े तो वो बढ़ाएं और हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे, क्योंकि जान सबसे पहले ज़रूरी है। दूसरी बात है कि अगर लॉकडाउन के अंदर में लोग जैसे घर में बैठ गए हैं तो सही में डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि उन लोगों के बीच में जाकर के उन्हें साइकोलॉजिकल टच दें, उनको बताएं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप सब इससे जंग को जीतो और डट कर मुकाबला करो, घर से बाहर नहीं निकलो जब तक कि बहुत ज़रूरत नहीं हो। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी बहुत सारा ये बेटियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, क्या क्या योगदान की है हमारे? जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत तो हमने बस, हमारा कोशिश था कि हर जिले की लड़कियां बाहर निकले, पढ़ाई की तरफ जाए। बहुतों को मैंने मुफ्त में शिक्षा दिलवाई है, जो कि स्कूल में जाना नहीं चाहती थी, हमने उसे अपने ढंग से उस स्कूल वाले से मिलकर के उनका फीस माफ़ करवाया है। जहाँ मुझे ज़रूरत हुआ हमने किताब कॉपियाँ दिए हैं। और कुछ लड़कियां जो कि खिलाड़ी है यहाँ शेखपुरा जिला की, खास करके हमारे हमने बहुत, जैसे नीतू, प्रीति, प्रेरणा, ये लोग बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि खेलना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, हमने अपने ढंग से उन्हें सहयोग किया है और आगे बढ़ाया। दूसरी बात, उन महिलाओं की मैं चाहती हूँ शक्ति बनना जो महिलाएं अभी भी अपने को घर के अंदर कैद करके एक शोषित जिंदगी जी रही है, और मैं उन लोग के बीच में जाती हूँ, अभी भी जाती हूँ और उन्हें ये जरूर कहती हूँ कि आप आगे बढ़ो, कुछ करो, आर्थिक उपार्जन करो, लेकिन अपने संस्कार और संस्कृति को जरूर याद रखो।